तो ये हो गई। अब अनुवाद में क्या क्या चीजें होती हैं, तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें दो चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है क्रिया यानी कि धातु, धातु जिसे आप हिंदी में जैसे कहते हैं ना क्रिया, क्रिया रूप, ठीक है। तो धातु रूप एक आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पठती, पठता, पठंती, ये सब क्या है आपके धातु रूप। दूसरी चीज आपकी शब्द रूप, शब्द रूप, विभक्ति, ये आपकी बहुत जरूरी होती है विभक्ति। जैसे आप कहीं पे लिखा हुआ है ना विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय लिखा हुआ है विद्यालय, ठीक, या विद्यालयम लिखा हुआ है या विद्यालयात लिखा हुआ है, तो यहाँ पे विद्यालय लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया विद्यालयात, ठीक, यहाँ पे लिख दिया मैंने विद्यालश, विद्यालश, ठीक। अब मैंने ऐसे तीन चार चीजें लिखी, ठीक है, विद्यालयन, ठीक, विद्यालयन, तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें रखी हैं। तो आप क्या करेंगे बताओ, आप क्या करोगे, अगर आप कमेंट ही करते चले जाओगे तो मैं आपको बताऊंगी बेटा विद्यालय मतलब सप्तमी लगी यहाँ पे, विद्यालय में, यहाँ विद्यालयात लिखा हुआ है मतलब विद्यालय से, यहाँ विद्यालयश लिखा हुआ है विद्यालय के, का, की, के, कुछ भी। तो ये चीजें आप जब सीख जाओगे, जब समझ जाओगे, तभी आप क्या करोगे अपने शिक्षण में जो आपके पद लगे हुए होते हैं ना क्वेश्चन, उसका अर्थ निकालने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आप वहां पे ये समझ जाओगे कि भाई क्या लिखा हुआ है विद्यालय है, इस तरह की मात्रा आ रही, इस तरह का लिखा हुआ मतलब सप्तमी विभक्ति, इसका अर्थ निकलेगा में, है ना। आपको लिखेगा विद्यालयात, सर्वसात, ऐसा करके कुछ भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे इसका अर्थ निकलेगा से। बात समझ रहे हैं, अलग अलग होना, दूर होने के अर्थ में। आप यहाँ पे देखोगे ये लिखा हुआ है अश्य, विद्यालयश, रामस्य, छात्र, बालकस्य, तो आप तुरंत समझ जाओगे बालक के, बालक का है, विद्यालय का। तो ये चीज जो आप समझोगे है ना, इस चीज से जो आपको फर्क पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, अपने आप आपको चेंजेस पता लग जाएंगे। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराया करूंगी तो आप बिल्कुल अच्छे समझ जाओगे, क्योंकि शिक्षण पढ़ाना बड़ी बात नहीं, क्योंकि सब वही है बेटा, शिक्षण आप सीडीपी में पढ़ेंगे, शिक्षण शिक्षण आप हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, सेम है बिल्कुल। अगर कोई चीज आपको दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तो वो आती है ट्रांसलेशन की। किस चीज की आती है, ट्रांसलेशन की आती है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर क्लियर कराएंगे, अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी भी, वो आपको आज लर्न करना है, कल आपको याद करके आना है, फिर मैं आपको स्टार्ट करूंगी। तो पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन कर लें, फिर आपके अनुवाद संबंधी मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। चलिएगा, देखिए, तो पाठ्यक्रम में मैं ये चीजें आपको बता चुकी थी, जैसे कि भाषा की समझ, अनदेखे अंशों को पढ़ना, यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश को, ठीक है। दो आपके अनुच्छेद आते हैं, चाहे गद्यांश के चाहे पद्यांश के, तो वो हमें कर लेना है। उसमें आपका साहित्यिक संबंधी या फिर व्याकरण संबंधी बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र में अधिगम और अधिग्रहण वाला टॉपिक। अधिगम यानी कि सीखना, अधिग्रहण यानी कि अर्जन करना। तो अधिगम जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है, ये लर्निंग अधिगम हो रहा है ना। और मैं यहाँ पे जो आप अर्जन कर रहे हैं स्वतः स्वयं से, जो आपको अच्छा लग रहा है स्वाभाविक रूप में, वो आपका क्या हो जाएगा, अधिग्रहण, यानी कि ये तो सीख ही रहे हैं, ये तो सीख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आप अपने आप से स्वयं से अर्जित करते हैं। बात समझ में आ रहा है, स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से। जैसे कोई घर में काम कर रहा है, या मान लीजिए आपको कोई पेंटिंग बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है, तो कहीं आप गए, आपने कोई पेंटिंग देखी, आपको वो अच्छी लगी, घर आके बनाया, तो स्वाभाविक नेचुरल रूप से अर्जन करना। या कोई बोल रहा है, जैसे कि आपके घर में जब शुरुआत में बातचीत, घर में माता पिता बातचीत करते हैं, तो बच्चे को जो लैंग्वेज होती है मदर टंग, वो सिखानी नहीं पड़ती, वो से वो अर्जन करता है ना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हम इसमें देखेंगे, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य और बच्चे इसका प्रयोग एक उपकरण के रूप में कैसे कर सकते हैं, ये भी हम करेंगे। मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, वो हम पढ़ेंगे। विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, भाषा संबंधी कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाषा कौशल, इसमें आपके 4 कौशल आ जाते हैं, वो सब पढ़ेंगे। भाषा की समझ, दक्षता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये सब पढ़ लेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, ये पढ़ लेंगे। उपचारात्मक शिक्षण पढ़ेंगे, कुछ सिद्धांत भी पढ़ेंगे। और क्या करेंगे हम लोग, जैसे आप लोगों को एनवीपी वगैरह पढ़ना होता है, तो आपको पता है सीडीपी में आप शिक्षण में पढ़ते हो, वो आप वहां से पढ़ सकते हो, यहाँ से पढ़ने की बार बार कोई जरूरत नहीं है। बस जो भी आपको प्रश्न आते हैं उन टॉपिक से, वो आपको ज्यादा से ज्यादा मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कैसे करने चाहिए क्वेश्चन और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनका अर्थ। अब आपको हम फिर वहीं पर लेके चलेंगे। हाँ बेटा, करा देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव भी करा देंगे, टेंशन मत लो आप लोग, इन चीजों को एक्स्ट्रा आपको बहुत कुछ करा देंगे, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं मैम जी, गुड मॉर्निंग है मैम, पीडीएफ मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा बेटा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। कर बहुत प्रॉब्लम होती है, हाँ, इसीलिए ट्रांसलेशन पहले इस बार कर रहे हैं जी। बेटा ये बात मत लिखना अब, ठीक है, जो आपने लिखा है ना मैम मेरा कमेंट नहीं पढ़ती, अभी तक मैंने इसीलिए पहली क्लास में किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि अगर मैं एक बच्चे का नाम लूंगी तो बाकी सब बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे कि मैम मेरा नाम लीजिए, मैम मेरा नाम। ये बहुत ज्यादा मतलब कीड़ा है, बहुत भयंकर वाला। ये कीड़ा जब फैलता है ना, तो सब बच्चों के अंदर फैल जाता है, फिर तो मैम मेरा नाम नहीं लेती, मैम मेरा नाम नहीं लेती, और इस चक्कर में पूरी क्लास हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जिसका कमेंट मुझे जरूरी लगेगा उसका कमेंट मैं पढ़ लूंगी, ठीक है
जी अब देखो अभी से यहाँ फालतू के क्वेश्चन करने लगे जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो हमने क्लास स्टार्ट भी नहीं की, क्योंकि आज की क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की थी, आपको कुछ चीजें समझानी थी अच्छे से, कुछ चीजों पर बात करनी थी हमें। जी जी हाँ जी, पेपर 2 पेपर 1 दोनों के लिए है, दोनों के लिए हम करेंगे। हाँ एग्जाम टाइम से पहले पहले आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस भी करा देंगे। देखो फिर से आप लोग कितने सारे कमेंट्स करने लगे हो, पता नहीं कितना कमेंट्स करते हो बेटा, कोई जरूरी कमेंट्स हो तभी किया कीजिए, फालतू का नहीं। जी मैम ठीक है बेटा ओके। जो बच्चे देखो समझदार हैं वो फालतू कमेंट कर ही नहीं रहे, वो सिर्फ उतना ही कमेंट कर रहे हैं जितना जरूरी है, जितना आवश्यक है बस। जी 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 हाँ रिकॉर्डेड वीडियो आपकी मिलेंगी बिल्कुल। चलिए तो मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन के ऊपर बात कर लेती हूँ, अनुवाद के ऊपर। यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, उन चीजों को आपको पढ़ना है। अगर किसी के पास बुक्स हो जैसे 8th 9th 10th की बुक होती है ना, तो चाहे हिंदी मीडियम हो या एनसीईआरटी में तो व्याकरण विधि लगी हुई है, अगर हिंदी मीडियम की आपको 10th की बुक मिल जाए तो आप वो ले सकते हो, उसमें भी आपको अनुवाद दे रखा है, उसको ले सकते हो। या फिर आपके पास एक बुक है अनुवाद के लिए, बहुत ही अच्छी बुक है रचना अनुवाद कौमुदी की, वो बुक आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है अनुवाद के लिए। अन्यथा कोई बुक मत लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जितना बताऊं उतना आपके लिए आवश्यक। आप लोग बार बार पूछते हैं ना बुक बता दो, तब बोलिए, वरना तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हम यहाँ पे कराएंगे उतना आपके लिए बस महत्वपूर्ण है, ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए, तो इसमें मैं आपको एक पुरुष चक्र बता रही हूँ, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा अपने पे नोट कर लीजिएगा। और अभी एक शब्द रूप भी लिखवाऊंगी, वो भी आपको पढ़ना है, इसकी आपको अनुवाद में बहुत आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे हो, कहाँ पे क्या हमें क्रिया, कहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इधर लिखे होती हैं पुरुष, संस्कृत में आपके 3 पुरुष होते हैं, ठीक है, और वचन भी आपके 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो बच्चे संस्कृत के होंगे उनको अच्छी तरह ये चीज पता होगी, जो नहीं होंगे कोई बात नहीं, तो वो भी सीख जाएंगे, है ना, जो नहीं होंगे वो भी सीख जाएंगे। आगे देखिएगा, सह, तौ और ते, ठीक, सा, तौ, ते, ये सर्वनाम वाला है, सर्वनाम। तो हम अगर किसी के जैसे हमने राम कहा, रामः, तब तो रामा है, लेकिन रामा की जगह हमने कह दिया सह, जैसे हमने कहा राम पढ़ता है, रामः पठति, लेकिन हमने कहा सह पठति, वह पढ़ता है। तो इसके 2 तरह से रूप चलेंगे, वो अभी हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है इसमें। ठीक है, ये आपका पुल्लिंग है और ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक, ये तो हो गया प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में हमें क्या करना है, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक, अहम, आवाम और वयम। जैसे आप कहोगे ना कि मैं पढ़ता हूं, तो मैं के साथ कौन सी क्रिया लगाओगे, तो मैं यानी कि अहम, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाओगे। ठीक है, हम दोनों पढ़ते हैं यानी कि आवाम पठता, तो आप मध्य उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगाओगे। लेकिन आपने कहा हम सब पढ़ते हैं, है ना, हम सब पढ़ते हैं, तो वयम पठामह, पठामि, पठावा, पठामह। अभी आपको एक क्रिया भी मतलब क्रिया रूप धातु रूप पढ़ाऊंगी लट लकार का, तो कैसे हम प्रयोग करेंगे इनको वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक पठ धातु लट लकार बता रही हूँ, पठ धातु लट लकार का, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी कैसे प्रयोग करना है। देखो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पठति, पठतः, पठन्ति। अब जैसे एक ये वाला याद कर लोगे ना लटलकार का, तो बाकी जितने हैं सब ऐसे ही होंगे, मतलब भू धातु लटलकार वो भी ऐसे ही बनेगा, हस धातु लटलकार वो भी ऐसे ही बनेगा, गम धातु लटलकार वो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ठीक, मध्यम पुरुष में पठति, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठथा, पठत,
पठामी, पठावा, पठामा। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा पढ़ता है, पढ़ते हैं, मतलब कि ये लिखा है एक वचन में पढ़ता है, फिर द्विवचन में 2 लोग पढ़ते हैं, बहुवचन में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। पठ धातु किस लिए आती है? पढ़ने के लिए। पठ धातु पढ़ने के अर्थ में। ठीक है, तो इतना इसका तो भाई आप लोग कह रहे हैं ना अर्थ, भाई सा माने क्या होता है? वह, सा माने वह, और सा माने भी वह, स्त्रीलिंग में, ये पुल्लिंग में। तो माने वे दोनों, वे दोनों। ठीक, और ते माने बे सब, वे सब। ठीक, तो ये आपका स्त्रीलिंग में और ये आपका स्त्रीलिंग में। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, तुम दोनों द्विवचन में। ठीक, युवम माने तुम सब, तुम सब। जो आप लोग हिंदी पूछ रहे हैं वो भी लिख दे रही हूँ। अहम माने मैं, ठीक है। आवाम माने हम दोनों, हम दोनों द्विवचन। ठीक, वयम माने हम सब। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो जब आप लोग ये याद कर लोगे, ठीक है, ये याद कर लोगे, तो आपको क्या होगा? अनुवाद यानी कि चीजें समझने में अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, वर्तमान काल बेटा, अंशु चौधरी, लटलकार मतलब वर्तमान काल। ठीक है, लटलकार मतलब है आपका, सही से लिख दे रही हूं मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हर तरह से अच्छे से बता देंगे। उफ, लिट लग दिया। इसको याद करने की भी ट्रिक है, आप कैसे याद करें ये भी ट्रिक है। ठीक है, लटलकार का मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल, प्रेजेंट। ठीक, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। तो लट लकार हमने इसकी ट्रिक बनाई, छोटी सी ट्रिक हमने बोला लटवर्थ। क्या लिखेंगे हम? लटवर्थ, यानी लट, लिट लिख देती हूँ बार बार, लटवर्थ, लटवर्थ, वर्थ, इतना सा करना, लटवर्थ। तो क्या याद रहेगा? लट लकार वर्तमान काल, यानी लट लकार को क्या कहते हैं हम? वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आप आगे देखिए, जैसे मैंने कहा एक अनुवाद मैंने बोला छोटा सा बिल्कुल, जैसे मैंने बोला राम पढ़ता है, इतना सा बोला मैंने, राम पढ़ता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये राम क्या है? ये राम क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन में है। तो अब इसके रूप कैसे चलेंगे, इसमें कैसी विभक्ति लगाएं हम? कैसे हमें पता लगेगा राम में रामा ही लगेगा, रामेण नहीं लगेगा, रामात नहीं लगेगा, रामस्य नहीं लगेगा? इसके लिए हमें क्या करना है? विभक्ति जाननी है। जैसे हमने बोला कि राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है। ठीक है, राम ने सीता से पूछा, तो राम ने, ठीक, राम को किताब दी, तो राम को, राम से पुस्तक ली। बात समझना, विभक्तियां अलग अलग हो रही हैं। जैसे यहाँ पे बोले राम पढ़ता है या राम ने पढ़ाई की, ठीक, तो हमने बोला राम ने, फिर हमने बोला राम को पुस्तक दी। ध्यान देना थोड़ा सा, राम को पुस्तक दी, तो को चिन्ह आ गया, अभी ध्यान रखना को। फिर मैंने बोला राम से, ठीक है, राम से एक काम था, तो राम से, ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से। फिर हमने बोला राम के लिए, राम के लिए पुष्प लाओ या राम के लिए पुस्तक दो। ठीक है, तो राम के लिए, ध्यान देना थोड़ा सा, राम के लिए, तभी बताएंगे ये वाला वाक्य, पहले इतना समझ लो, वरना कहोगे यहाँ पे राम का रामा कैसे लग गया। राम के लिए, फिर हमने बोला राम के लिए हो गया। फिर हमने कहा राम से दूर जाओ, ठीक है, या राम, राम गांव से जाता है, या राम से दूर जाओ। किससे दूर जाओ? राम से। ठीक है, राम से, राम से, ठीक, अलग होने के अर्थ में है ये, अलग होने यानी दूर होने के अर्थ में। ठीक है, फिर हमने कहा राम के पिता बहुत निर्धन हैं या बहुत धनवान हैं, तो किसके पिता? राम के। राम और श्याम दोनों भाई, राम का भाई श्याम है, तो संबंध जताया राम का। क्या लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे? राम का। ठीक है, अच्छा, एक होता है राम में, राम में, तो में कैसे आएगा? राम में नहीं, राम में यानी कि कैसे है? सत्यनिष्ठा का गुण है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो राम में, राम में, तो संबोधन आता नहीं, मतलब संबोधन आपका गिना नहीं जाता। ये कितनी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति, ध्यान देना, द्वितीय विभक्ति, 7 विभक्तियां होती हैं संस्कृत में। ठीक है, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। ठीक, अब जैसे मैंने आपसे कहा वचन, इसमें भी आपके 3 चलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करूं, अभी ये बताऊंगी, थोड़ा सा आपको ये बताऊं तो अब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला विभक्ति, ठीक, यहाँ पे आपका एक वचन, क्योंकि शब्द रूप में भी होता है ना, डाल दे रही हूं ऊपर शब्द रूप, किसके? राम के, राम शब्द रूप, एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन।
ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, प्रथमा विभक्ति, ठीक है, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है? नोट करना है क्या? हाँ, आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, वरना आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, हाँ मैम को समझ में नहीं आ रहा, आएगा बेटा 2 मिनट। बैच में पीवाईक्यू समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बैच में पीवाईक्यू कहाँ से, नोट कहाँ? अनीता अभी तो पहली क्लास है बेटा, पहले समझो तब समझ में आएगा। हाँ धीरे धीरे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन पहले समझोगे तभी समझ में आएगा, आगे से आगे भागोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा राम ने, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी राम ने के लिए रामः। क्या लिखा मैंने? रामः। तो रामः आपका किस में आया? एक वचन में आया, क्योंकि राम क्या है? एक है। यहाँ 2 राम की बात नहीं हो रही है, समझ में आया? यहाँ 2 राम की बात नहीं हो रही है। जैसे मैंने क्या, बालक किताब पढ़ता है, एक बालक किताब पढ़ता है, मैंने कहा 2 बालक किताब पढ़ते हैं, तो बालक के लिए हो जाएगा बालकः। लेकिन यहाँ पे अगर हम कहें 2 बालक किताब पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? रामौ, यानी कि 2 राम। ऐसे ही बालकौ है ना, बालक का बालकौ, ठीक, राम का रामौ, ऐसे क्या हो जाएगा? इसमें बहुवचन में आपका हो जाएगा रामान। क्या हो जाएगा? क्या? रामः, रामान नहीं रामः, रामः। बहुवचनांत में क्या हो जाएगा आपका? रामः, है ना। बालकाः क्या हो जाएगा? नहीं, बहुत सारे बालक किताब पढ़ते हैं, तब आप बालकाः नहीं लगाओगे, बालकाः लगाओगे, समझ रहे हो? तब आप क्या करोगे? बालक नहीं लगाओगे, बालकाः, बहुवचन, इन बहुत सारे, जैसे कि आप हो, मैंने इसमें से कोई नाम ले लिया, मान लीजिए मैं अपनी मर्जी से कोई नाम ले रही हूँ, ठीक है, तो मैंने इसमें से नाम ले लिया कि क्या बोलूं मैं, हाँ मैंने ले लिया श्याम पढ़ता है, या मैंने ले लिया एक बालक है पढ़ता है, लेकिन मैंने कहा बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, यानी बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे बालक के लिए हम क्या करेंगे? बहुत सारे लगाएंगे? नहीं, क्या लगा देंगे? बालकाः। तो इसमें बालकाः में क्या आ जाएंगे? बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका बहुवचन में आ गया। ऐसे ही आप इधर आओगे तो आपने कहा राम को, ठीक है, राम को, तो हो जाएगा रामम। क्या हो जाएगा? रामम। यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे लगा दो रामम। ठीक, फिर क्या आ जाएगा? द्विवचन में सेम रहता है, बहुवचन में आ जाता है रामान। ठीक, अब इसमें क्या है? अब इसमें विभक्ति चिन्ह है। प्रथमा यानी कि कर्ता ने, द्वितीय कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, ठीक है, पंचमी से अलग होने के अर्थ में, ठीक, षष्ठी का, की, के, सप्तमी में पर, और संबोधन हे भो अरे आदि, इस तरह। तो ये विभक्तियां हैं आपकी, कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, ऐसे करके ये विभक्तियां। तो मैं यहाँ पे आपको अब लिख दे रही हूँ फटाफट, ठीक है। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। ठीक, इधर आ जाओगे, रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ठीक है, रामयोः रामयोः हे रामो, ठीक है, रामः रामान रामः, ठीक, रामेभ्या, यहाँ पे भी रामेभ्या, फिर आ जाएगा रामाणाम, ठीक, फिर आ जाएगा रामेषु, ठीक है, फिर आ जाएगा हे रामाः। ठीक, अब एक बार मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, इसको आप लय से भी याद कर सकते हो, गा के, एक बार मैं गा के बताती हूँ, वैसे भी आप एक बार याद कर सकते हो। रामः रामम रामेण रामाय रामाति रामस्य रामे रामः रामम रामेण रामा। देखो कैसे करके आप बोलोगे, बार बार ध्यान रखना, इसको आपको करना एक बार, बस एक बार आप याद कर लेना। जैसे राम का रूप एक ही बार याद करना है, बार बार नहीं याद करना है। एक बार यदि आप याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अन्य जितने रूप हैं, मतलब अकारांत वाले, अकारांत का मतलब जिसके अंत में आ है, ये आ है ना राम के अंत में आ है, तो जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, पुत्र हो गया, सुत हो गया, जन हो गया, जो भी होगा सबके अंत में इसमें आ हो और पुल्लिंग हो। ये कैसा है? राम शब्द कैसा है भाई? पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग है। तो उसके रूप कैसे चलेंगे? राम की तरह। जैसे रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे रामः श्यामः श्यामम श्यामेन श्यामाय कृष्णः कृष्णं कृष्णान्। तो इस तरह से कृष्णेन कृष्णाय कृष्णात् कृष्णस्य कृष्णे कृष्ण पुत्रः पुत्रं पुत्रेण पुत्राय पुत्रात् पुत्रस्य पुत्रे पुत्रा, इस तरह से चलेगा। ठीक है, आगे द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बेटा ये रामान लिखा है, रामान, क्या लिखा हुआ है? रामान, गलत नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ सही नहीं, रामान ये लिखा है, रामान। ठीक,
रामान लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आप बताइए अगर गलत है तो आप एक बार बता दीजिए हमें क्या सही होगा। बाकी तो सही लिखा हुआ है। ठीक, बाकी सही लिखा हुआ है। ठीक, ठीक है, द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन में सही लिखा था, बस ना थोड़ा सा ऊपर मिल गया था, इस साइड में मिल गया था। हाँ, बालक के रूप भी ऐसे चलेंगे, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके बालकः, फिर बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयोः बालकयो हे बालकौ। उधर जाओगे, बालकाः बालकान बालकः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकौ हे बालकाः। ठीक है, बहुत अच्छा गाती हूँ। अरे भाई गाते गाते तो ठीक है, लेकिन हम आपको याद कराने के लिए गाने सीखना पड़ा है। ठीक है, याद कराने के लिए जी। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको अनुवाद करने के लिए, अब जैसे मैंने मानो ये पीछे अनुवाद आपको बताया था कि राम पढ़ता है, अब क्या करोगे? जैसे इधर मैंने क्रिया धातु रूप बताया कि पढ़ता, पठती मतलब पढ़ता है, पठती मतलब पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है भाई? देखो इधर कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। राम कौन है? एक वचन में, भाई राम ने ही तो पढ़ा है, कोई दूसरा थोड़ी पढ़ रहा है। तो राम पढ़ रहा है ना राम, तो राम के लिए हम क्या लगा देंगे? रामः। भाई राम ने पढ़ा रामः। और पढ़ता है की संस्कृत क्या थी? पठती, तो क्या हो जाएगा? रामः पठती। ठीक, बहुत आसान सा। कल हम इसकी 1 by 1 एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। पहली अभ्यास, दूसरी अभ्यास, तीसरी अभ्यास, चौथी, मतलब कई अभ्यास मैं इसकी कराऊंगी आपको अनुवाद की। चाहे तो आप अनुवाद चंद्रिका ले लीजिए, वो अनुवाद चंद्रिका बोल रही हूँ, रचना अनुवाद कौमुदी ले लीजिए, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि शुरुआत में जो आपकी 8-10 क्लासें रहेंगी